कहते हैं कि ईश्वर भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करना चाहते हैं। आपके अपने विचार, आपका दिमाग ही आपको ऐसी चीज़ें बताता है जो आपको इस दुनिया में बहुत ऊंचाई पे ले जा सकती हैं। तो ये कहानी है एक व्यक्ति की। बरसात का मौसम था। एक बैलगाड़ी कच्चे रास्ते पे जा रही थी। वो बैलगाड़ी शामू की थी। बड़ी जल्दी में था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। अब शामू वर्षा के तेज होने से पहले घर पहुंचना चाहता था। बैलगाड़ी में अनाज के बोरे रखे थे। बोझ काफी था, इसलिए बैल भी ज्यादा तेज नहीं दौड़ पा रहे थे। अचानक से बैलगाड़ी एक तरफ झुकी और रुक गई। अब शामू घबरा जाता है कि भगवान, ये कौन सी नई मुसीबत आ गई। शामू ने मन ही मन सोचा। उसने उतर के देखा तो गाड़ी का एक पहिया गीली मिट्टी में धंस गया था। सड़क पर एक गड्ढा था जो बारिश के कारण और बड़ा हो गया था। आसपास की मिट्टी मुलायम होकर कीचड़ जैसी हो गई थी और उसी में उसका पहिया फंस गया था। अब शामू ने बैलों को खींचा, फिर पूरी जोर से ताकत लगा के खींचा। बैलों ने भी पूरा जोर लगाया, लेकिन गाड़ी बाहर नहीं निकल पाई। अब तो शामू को गुस्सा आ गया। उसने बैलों को पीटना शुरू कर दिया कि इतने बड़े 2 बैल इस गाड़ी को नहीं निकाल पा रहे। यह बात उसे बेहद बुरी लग रही थी। हार कर जमीन में बैठ गया। उसने ईश्वर से कहा कि हे मेरे मालिक, अब तुम कोई चमत्कार कर दो जिससे कि गाड़ी बाहर आ जाए। तभी उसके मन से एक आवाज आई कि शामू, तू ये क्या कर रहा है? अरे बैलों को पीटना छोड़ दे और अपने दिमाग का इस्तेमाल कर। गाड़ी में से थोड़ा बोझ कम कर और फिर थोड़े पत्थर लाकर उस गड्ढे को भर, तब बैलों को खींच। इनकी हालत तो देख, कितने थक गए हैं बेचारे। अब शामू ने चारों ओर देखा, वहां आसपास कोई न था। शामू ने लेकिन उस आवाज के जैसा ही किया जैसे उसने सुना था। पत्थरों से गड्ढा थोड़ा भर दिया, कुछ बोझ उतार दिया, गाड़ी भी हल्की हो गई। अब शामू ने बैलों को प्यार से पुचकारा, खींचा जोर लगाकर और एक झटके के साथ ही बैलगाड़ी बाहर आ गई। फिर वही आवाज सुनाई दी, देखा शामू, ये चमत्कार ईश्वर ने नहीं, तूने खुद किया है। तो ये कहानी बताती है कि ईश्वर वो अंतर प्रेरणा है। वो आपकी मदद तब करता है जब आप अपनी मदद खुद करना चाहते हैं। तो जब भी जिंदगी में बहुत परेशानी आए तो अपनी अंतः प्रेरणा की आवाज को सुने। और यह आवाज उस ईश्वर की होती है, लेकिन यह आवाज भी तभी सुनाई देती है जब हम उसके प्रति, उस यूनिवर्स के प्रति, उस ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं और हमारा नजरिया भी सकारात्मक होता है। तो अपने दिमाग को सकारात्मक बनाकर चलिए, क्योंकि जब आप नकारात्मक रहेंगे तो आप भी उस वक्त बिल्कुल शामू के जैसा काम करेंगे, जैसे कि वो बैलों को पीट रहा था लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। तो जब भी कोई मुसीबत आए, शांत होकर आप उसके सही और गलत को, या कितनी हानि हो सकती है और कितना लाभ है, ये दोनों सोचकर विचार करके ही कोई फैसला लें, तो निश्चित रूप से ईश्वर भी, ये संसार की शक्तियाँ और आपका दिमाग, ये सब कुछ जब अलाइंड हो जाएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ों में अपने आप आपको एक ऐसी मदद मिलेगी, एक ऐसे विचार आएंगे जो आपको हर मुसीबत से बाहर निकाल देंगे।